हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स पार्ट 2। अगर अभी तक आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 10th का पार्ट 1 पहले देख लो, इसके बाद ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके क्लास, तो ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। राइट, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। राइट, तो कॉन्केव मिरर इस तरह से होता है, केव की तरह। इसके आउटसाइड को पॉलिश किया जाता है। ठीक है। ओके बच्चों, और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसमें इनसाइड पॉलिश किया जाता है। बेसिक चीज़ें ये हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब जब आप इमेज देखोगे तो आपको इस फेस पे आपका जो है, इस वाले फेस पे आपका इमेज दिखेगा, इसमें इस वाले फेस पे दिखेगा। तो बेसिक यही चीज़ है। अब एक एक मिरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो लाइन होता है, ये इसे वो एक एक पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है पहले ये समझ लेते हैं कि मिरर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मिरर में जो हमें पढ़ना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फोकस, फोकस क्या होता है। तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। चौथा पोल, पोल क्या होता है। पांचवा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इन पॉइंटों पे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनको आप नोट कर लो। अब हम एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। राइट, चलिए इसको रब करते हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्केव मिरर बनाते हैं। जो टर्म हमने अभी लिखवाया क्या क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखो, ये किसी स्फेरिकल, अगर इसको हम इस तरह से पूरा बनाते हैं कि स्पेयर टाइप का होगा तो स्पेयर का कोई पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, एक स्पेयर का पार्ट होता है। ये जो पार्ट है इसको हाफ में इस तरह से एक लाइन को इस तरह से अगर डिवाइड कर दे तो इसको बोलते हैं, मतलब जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है। यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से तो ये पार्ट एम डैश और ये हो जाता है पी। तो पी जो है एम डैश का मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट से पास होते हुए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ समझो कि अगर पूरा कंप्लीट हो जाए, ये पूरा कंप्लीट, तो एक स्फीयर हो जाएगा जिसका सेंटर कहीं पे होगा। सेंटर को हमने सी लिख दिया, तो इसको बोलते हैं सेंटर। और ये सेंटर और पोल से पास होते हुए एक एक्सिस खींच दो तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके। तो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस पता चल गया, सेंटर पता चल गया, और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आर होता है, मतलब ये आर होता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट पी है जो एम और एम डैश को हाफ मिड, मतलब मिड पॉइंट है, इसी को बोलते हैं हम पोल। ठीक है, पी को ही बोलते हैं पोल। तो अब आपको पता चल गया। अब इसमें एक चीज़ और आता है कि फोकस क्या होता है। तो फोकस के लिए ऐसे समझो, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये हमारा कॉन्केव मिरर है। ठीक है, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे इस तरह से आया और इस तरह से आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्ट होके किसी पॉइंट पे मिल जाए, जिस पॉइंट पे मिलेगा वो पॉइंट ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, इसी को बोलते हैं फोकस। ठीक है, इसी को बोलते हैं फोकस। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गया, राइट, कि कॉन्केव मिरर। अच्छा, इसी तरह हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करें
कॉन्वेक्स मिरर। तो सेम चीज़ कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह से रहेगा, इस तरह से आपका आउटसाइड पॉलिश हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये पोल। अब इसको इस तरह से अगर कंप्लीट बनाओ तो एक स्फेरिकल शेप में इस तरह से बनेगा, और ये हो जाएगा आपका सेंटर, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है। और ये जो सेंटर और पोल से पास होते हुए जो एक्सिस है ये वाला, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब आपको प्रिंसिपल एक्सिस भी पता चल गया, राइट। ये मान लो m और ये m डैश, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और फोकस। अब इसका फोकस कैसे समझ में आएगा, ये हो गया हमारा ये हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, इसके पैरेलल कोई रे आए तो ये क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा इस तरह से। ऐसे मान लो एक रे और आया तो ये इस तरह से डाइवर्ट कर देता है ऐसे, ठीक है। तो इनको डाइवर्जिंग इस तरह से, जो डाइवर्टेड पार्ट है इसको इस तरह से बैक करो तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं वही होता है इसका फोकस। तो आप ये कह सकते हो कि कॉन्केव मिरर रे को कन्वर्ज करता है, तो इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और ये कॉन्वेक्स मिरर जो है रे को डाइवर्ट करता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया, राइट, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, ठीक है, फोकस क्या है, कौन सा रे जो है मिरर कन्वर्जिंग है, कौन सा मिरर डाइवर्जिंग है, ओके। अब जो है हम नेक्स्ट जो है आगे करेंगे एक टर्म और फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ मान लो अब ये ऐसे मिरर आपको दे दें और इस तरह से पॉलिश है, तो आप बता दो कि कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। अब ये मान लो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस डॉटेड लाइन, ठीक है। आप सॉलिड लाइन भी बना सकते हो, ये रेज आया, अच्छा यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C, ठीक है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे, किसी पॉइंट पे ये यहाँ पे मीट किया। अच्छा ये आगे भी ऐसे चला जाएगा, इस तरह से आगे भी जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही एक रे और आएगा, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मीट कर जाएगा, तो ये जहाँ पे मिला इसी को फोकस कहते हैं। और ये पोल है, तो फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, F से डिनोट करते हैं। तो एक चीज़ फोकल लेंथ, तो इसको कैसे करोगे, डिस्टेंस बिटवीन किसमें, फोकस ऑफ मिरर एंड पोल, फोकस ऑफ मिरर एंड पोल को क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। जनरली इसको F से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होगी मीटर में, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया फोकल लेंथ। अच्छा सेम चीज़ आप कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हो, ओके। सो अगला जो है हम लोग करेंगे रूल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। रूल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर, थ्रू स्फेरिकल मिरर, ठीक है।
तो पहला रूल क्या कहे, पहला रूल मान लो हमारे पास एक रे है, ये क्या है, मिरर है, कौन सा, ये मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो इसके मीट से ये क्या जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल। ठीक है। तो पहला रूल एक चीज़ याद रखा, स्पेरिकल मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी, यहीं से हमेशा नॉर्मल बनता है, नॉर्मल यहीं से बनता है। तो मान लो एक रेज आया, इंसिडेंट हुआ मिरर पे, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ ये एंगल बना इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, ये हो गया फोकस। ठीक है। तो आप कह सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो पहला रूल, क्या लिखोगे, पहले अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection, after reflection, after reflection, after reflection will pass through the focus, will pass through the focus। ठीक है, एक तो ये बात याद रखना है। अच्छा, ये सिमिलरली आप किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए भी कर सकते हो, अरे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है, राइट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से मान लो एक रे ऑफ लाइट आया, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अब इसमें भी यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटर, तो नॉर्मल ये हो जाएगा, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है। तो अब इसको अगर इसका इस तरह से इसको बैक करोगे तो ये आके फोकस पे मिलेगा, ये हो जाएगा फोकस, राइट। ये हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर। अब दूसरा रूल जो है हम लोग करेंगे कि मान लो, सॉरी, दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा यहीं पे करते हैं कि समझो ये क्या है हमारा, ये है हमारा, सॉरी, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। अब मान लो सपोज डैट यहाँ पे फोकस होगा, ठीक है, यहाँ पे फोकस होगा, और मान लो कि यहाँ से कोई रे आया जो फोकस से इंसिडेंट हुआ मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम टू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट देख सकते हो आप, अ रे पासिस थ्रू द फोकस, अ रे पासिंग थ्रू फोकस, passing through focus after reflection, after reflection it become, after reflection it become parallel to principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। रूल
नेक्स्ट रूल क्या है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिले। ठीक है, और कहीं पे डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब इसमें क्या है, तीसरा रूल जो है, तीसरा रूल ये कह रहा है बच्चों कि ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब मान लो कोई रेज इंक्लाइंड होके इसके फोकस पे पोल पे आता है, तो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से ये पास हो जाता है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या है, ये रेज जो है ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर से पास हो रहा है, तो ये नॉर्मल भी है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये जो आ रहा है रे, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये जो जा रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें लिख सकते हो रे इंसिडेंट ऑब्लिकली to the principal axis towards the pole on the spherical mirror is reflected back obliquely। ठीक है, मतलब जिस एंगल से टिल्ट हुआ या आई और इसी एंगल से, मतलब आप कह दो कि इसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा नियम हो गया। चौथा की अगर हम बात करें, चौथे रूल, तो चौथा रूल है कि अगर मान लो कि कोई रेज है ये, अच्छा ये दोनों के लिए पॉसिबल है, पॉसिबल का दोनों के लिए होता ही है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मान लो यहाँ के लिए एक रेज आया और ये समझ में इस तरह से, राइट। अब इसमें चौथा वाले की बात करें हम, तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से कोई रेज आया, सॉरी इसको हम रब कर लेते हैं, ये इसका सेंटर है। ठीक है, मान लो कोई रेज सेंटर पे सीधा आए, इंसिडेंट करे, तो सेंटर से ही पास होगा। ठीक है, सेंटर पे आएगा तो सेंटर से ही पास होगा। मान लो ऐसे आए तो ऐसे ही वापस आएगा, तो इंसिडेंट। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। ठीक है, रे इंसिडेंट क्या, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर after reflection it retrace same path, same path, राइट। देखो ये इधर से आया इंसिडेंट रे और फिर ये इसी पाथ पे ये जा रहा है वापस, रिफ्लेक्टेड रे इसी पे, यहाँ पे देखो ये इधर जा रहा है इंसिडेंट रे और फिर इसी पे ये रिफ्लेक्टेड रे हो रहा है। क्लियर, तो ये हो गया रूल, इनको याद रखना। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको इसको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, कि छोटा सा मान लो
ये है आपका कॉन्केव मिरर। जो चीज़ इसमें होता है कॉन्वेक्स के लिए होता है। कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग या पैरेलल आ रहा है तो पास किधर से होगा, फोकस से। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई फोकस से पास रेज आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई रेज टिल्ट हो रहा है पी पे किसी एंगल पे तो उसी पाथ से ये वापस भी होगा। चौथा रूल क्या कह रहा है कि अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है आ रहा है तो वापस भी उसी पाथ से जाएगा। ये 4 रूल है बेटा, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ इमेज के पोजीशन, ठीक है, कहाँ पे इमेज कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू कॉन्केव मिरर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू कॉन्केव। तो अब चलो फॉर्मेशन ऑफ इमेज formation of image by concave mirror of different position ठीक है। तो अब देखो, पहला हम ये मान के चलते हैं, पहला व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे है, ठीक है बच्चों। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो हम ये मान लेते हैं, सब हम कॉन्केव मिरर के लिए भी ड्रॉ करेंगे। ये हमारा है कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर हो गया और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो अच्छा, ये फोकस होता है, ध्यान से समझना, ये पॉइंट मान लो फोकस है, ये पॉइंट फोकस है एफ। तो इसके ऊपर ये सब जो पॉइंट है ना, ये पूरी लाइन के, ये पूरी लाइन क्या होती हैं, इसे बोलते हैं फोकल प्लेन। ये भी याद रखना, फोकल प्लेन, ठीक है। फोकस तो यहीं पे है, इसके सीध में ऊपर नीचे जितने भी लाइन होती हैं, जो भी पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पे कोई इमेज बना तो कहाँ बनेगा, फोकल प्लेन पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो इसको हम अभी रफ कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो अब मान लो फोकल प्लेन पे है, तो एक रे पैरेलल आ रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, लेकिन ये रे इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी से आ रहा है और जो है आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनेगा इमेज, ये इमेज बनेगा फोकल प्लेन पे, ये बन गया ना यहाँ पे। अच्छा, रिफ्लेक्ट होके जो दो रे जहाँ पे मिलेंगी, रिफ्लेक्ट होके दो रे जहाँ पे मिलेंगी, राइट, उसी को बोलते हैं फोकल प्लेन। तो यहाँ पे मिल गया, राइट। तो ये फोकल प्लेन पे यहाँ पे बना इमेज, राइट। तो ये मान लेते हैं ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गया, ठीक है। ये हमारा इमेज बन गया। आप ऐसे भी इसे बना सकते हो, चाहो तो आप इस तरह से, हमारा क्या हो गया, कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल कर लो रेस को, तो ये आपस में जहाँ पे मिलेंगी ये रिफ्लेक्ट होके एक्चुअल में, जैसे और भी रेज ले सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे क्या होगा, ये सही से बना नहीं, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। जैसे ये है, ये हमारा हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। रेज मान लो इस तरह से पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे। रिफ्लेक्ट होके दो रेज जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे इमेज बनता है। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम दो तो होना ही है, देखो, ठीक है। और ये इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है,
ऑब्जेक्ट है जो है इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो अब इमेज कहाँ पे बना, थोड़ा सा देखें तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज के बारे में हम बात करेंगे अब। इमेज तो पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे बनेगा, पोजीशन फोकस पे बनेगा, ठीक है, फोकस पे। नेचर कैसा होगा, नेचर, नेचर का मतलब रियल होगा, रियल। एंड साइज, साइज में बात करें तो पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये बात हो गया, ये बात हो गया, ये बात हो गया, ठीक है। डिमिनिश्ड, रियल। अब रियल कैसे पता चलेगा, क्योंकि रियल रेज रिफ्लेक्ट होके मिल रही हैं, ओके। तो ये पहला हो गया। अब इसको हम रब करते हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरा पोजीशन हम ये देखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन infinity and center of curvature, when object between infinity and center of curvature, when object between infinity and center of curvature, ठीक है। when object between infinity and center of curvature, तो हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, कॉन्केव मिरर। अब ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे इन्फिनिटी मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। तो यहाँ से एक रेज जाएगा ये, ठीक है। दूसरा रेज हमने मान लिया, अच्छा ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगा, इसके फोकस से, तो ये हो गया फोकस। दूसरा हम मान लिया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, तो ये बन गया हमारा इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है, ये राइट। तो अब इमेज के बारे में हम बात करेंगे। इमेज पोजीशन कहाँ है, पोजीशन है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा नेचर की बात करें तो रियल बनेगा, नेचर रियल बनेगा। तीसरी बात अगर हम करें कि साइज, तो साइज कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, आप स्मॉल साइज भी लिख सकते हो, ठीक है। अब तीसरी बात, तीसरा हम पोजीशन लेंगे, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तीसरा, तीसरा कहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा कॉन्केव मिरर, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ये हो गया हमारा सेंटर, और सेंटर पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। तो एक रेज ऐसे पैरेलल जाएगा और एक पास होगा फोकस से, ठीक है। दूसरा जो है, मान लिया कि दूसरा फोकस से चला गया, दूसरा रे फोकस से, तो ये कहाँ पे बनेगा, ये आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, और ये बनेगा फोकस पे। तो ए डैश बी डैश, ये हमारा हो गया इमेज। तो अब इमेज के बारे में फिर से बात करें तो इमेज पोजीशन कहाँ पे होगा, पोजीशन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा
साइज की बात करें तो सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही सेम साइज। सेम साइज का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल होगा। नेचर रियल होगा। अच्छा, रियल तब होता है जब दो रेज एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होके मिलती हैं। ठीक है। तीसरी पोजीशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो तीसरी पोजीशन हमारा होगा चौथा जो है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो एक रे ऐसे जाएगा और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगा फोकस से। ठीक है। दूसरा अगर हम फोकस से ही पास करा लें तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये कहाँ पे बना, यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे मीट हुआ, तो ये बन गया हमारा इमेज ए एंड बी। ठीक है। तो फिर से अगर इमेज की बात करें तो इमेज पोजीशन कहाँ पे होगा, इसका पोजीशन होगा बियॉन्ड सी या बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको लिख सकते हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। दूसरा इसका साइज, तो साइज देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, साइज हो जाएगा मैग्नीफाइड, बड़ा है मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। और चौथा इसमें नेचर, तो नेचर तो रियल ही है। ठीक है। पांचवा अगर हम पोजीशन पे बात करें, पांचवा पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। अच्छा, व्हेन ऑब्जेक्ट, एक और रह गया है इसमें अभी, सॉरी, ये व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, मान लो ऑब्जेक्ट फोकस पे ही है, ये कॉन्केव मिरर। ठीक है। ये हो गया फोकस प्रिंसिपल एक्सिस, और ये तो ये कहाँ से पास हो जाएगा, ये तो ऐसे, और दूसरा इस एंगल टिल्टेड होगा तो यहाँ से ये कभी मिलेंगे ही नहीं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है। तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाता है, अगर इमेज के बारे में बात करें, पोजीशन बनता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। ठीक है। नेचर तो रियल ही होता है, रियल। ठीक है। साइज में तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। तो अभी लास्ट इसमें हम बात करेंगे, ये सब आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये सब। ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट के पोजीशन कहाँ पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, राइट। तो ये हो गया हमारा मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस, और ये पोल। तो अब जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो एक रे तो ऐसे जाएगा और ये पास होगा फोकस से, और दूसरा हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर होगा यहाँ से, एक रे ऐसे गया तो ये ऐसे ही वापस भी आ जाएगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा इसी से,
और इन दोनों को हम बैक में ले चलें इस तरह से। एक मिनट, मैं इसको फिर से रीड्रॉ करता हूँ। ओके क्लास, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये आपका फोकस और ये पोल। तो यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से आपका रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगा, इसके फोकस से पास होगा, यहाँ से। इधर तो नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरा रेज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक है। और ये, तो इनको इस तरह से पीछे मैग्नीफाइड पीछे बढ़ाओगे तो ये जाके किसी पॉइंट पे इस तरह से मिल जाते हैं। तो इमेज बन गया ये ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश एंड बी डैश। तो हमारा जो है इमेज की बात करें अब, तो इमेज कैसा हुआ, पोजीशन हो जाएगा बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, और मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बना, और इरेक्ट बना। अच्छा, इससे पहले जितना था उसमें इन्वर्टेड था, उल्टा मतलब इन्वर्टेड ऐसे बन रहा था, इसमें सीधा बना हुआ है, ठीक है। और नेचर की बात करें हम, तो नेचर है वर्चुअल नेचर बना, ठीक है। तो ये पूरी बात जो है कॉनकेव मिरर की पोजीशन, फोकस, अरे इमेज कहाँ पे बनता है, ठीक है बच्चों। अगर अभी तक नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट हम इमेज देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। और कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, ओके बच्चों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।